प्यारे दोस्तों, हमारी जदीद साइंस जहां दुनिया के पुरअसरार और मख्फी राजों से पर्दा उठाने में मसरूफ है, वहीं अपनी नित नई इजादात की बदौलत साहिबान ज़ौक़ को पुरअसरारियत का शिकार भी कर रही है। माजी करीब के हॉलीवुड में ऐसे मनाजिर देखने को मिलते थे जिनमें रोबोट्स नुमा इंसान कई टुकड़ों में तब्दील होने के बावजूद भी फना नहीं होते थे और दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब सजाए इंसानियत की ईंट से ईंट बजा देते हैं। लेकिन अब यही रोबोट्स फिल्मी दुनिया से निकलकर हकीकत में खौफ की अलामत बनने जा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर खुद से कंप्यूटर सब कुछ करने लगा तो वो सुपर इंटेलिजेंट मखलूक बन जाएगा, यानी इस दुनिया के लिए तबाही का बायस होगा और दुनिया पे कंप्यूटर की हुकूमत होगी। नौकरियां न होने की बराबर होंगी और अगर सारे काम कंप्यूटर करेगा तो हम क्या करेंगे। नाज़रीन गिरामी, डेल E2 एक सॉफ्टवेयर है जो मुसव्वरों और ग्राफिक डिजाइनरों का धंधा चौपट करने जा रहा है। आप सादा सी अंग्रेजी में उसे हुक्म दें कि फलां मुसव्विर के स्टाइल में एक लोमड़ी की तस्वीर बनाओ जिसमें खेत हो और धूप निकल रही हो, तो 4-5 सेकंड में पेंटिंग आपके सामने होगी। इस पर सवाल किया जा सकता है कि कंप्यूटर में से बनी तस्वीर हाथ से बनी तस्वीर जैसे कैसे बन सकेगी। तो जवाब यह है कि 3D प्रिंटर से ऑयल पेंटिंग निकलेगी जो बड़े से बड़ा माहिर इंसानी हाथ और प्रिंटर से निकली हुई तस्वीर का फर्क नहीं कर सकेगा। और अब यह प्रिंटर मार्केट में आ चुका है। दोस्तों, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से एलन मस्क ने एक कंपनी 2015 में बनाई थी जिसका ये प्रिंटर सॉफ्टवेयर है। एलन मस्क के बारे में कौन नहीं जानता। इनके बारे में कहा जाता है कि एलन मस्क की शख्सियत में पहले दिन से कारोबार करने की सलाहियतें मौजूद थी। इन्होंने 12 साल की उम्र में ही एक वीडियो गेम बनाई जो कि उन्होंने $500 में फरोख्त की। 16 साल की उम्र में इन्होंने अपने भाई और कजन के साथ मिलकर एक आर्किड बनाने की कोशिश की थी, मगर 17 साल की उम्र में एलन मस्क जनूबी अफ्रीका छोड़कर कनाडा चले गए जहां से उन्होंने आला तालीम हासिल की। इसके बाद इन्होंने Zip2 नामी कंपनी बनाई, फिर पेपाल और स्पेस एक्स वगैरह वगैरह। ये कहानी तो सभी जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या कारनामे कर डाले, मगर एलन मस्क के कारोबारों में एक चीज मुश्तरक है और वो ये कि इनकी कंपनियों के अज़ाइम हमेशा बुलंद होते हैं और वो रोजमर्रा के मसाइल को उसी अंदाज में हल करने की कोशिश करते हैं जैसे ख्वाबों को हकीकत का रंग देना। नाज़रीन ग्रामी, एलन मस्क इस वक्त कोई छोटा मोटा मसला हल करने की कोशिश नहीं कर रहे। वो अपने ख्याल में इंसानियत को लाक 3 खतरात का मुकाबला कर रहे हैं। पहला मसला माहौलियाती आलूदगी का, जिसका मुकाबला वो टेस्ला की माहौल दोस्त कारों से करना चाह रहे हैं, और दूसरा मसला इंसानियत की बका है। इनके ख्याल में अगर हम इस सियारे तक ही महदूद रह गए तो कोई तबाहकुन वाकया इंसानियत को खत्म कर सकता है, इसलिए स्पेस एक्स मरीख तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तीसरा खतरा जिसका वो मुकाबला कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत है, जिससे इनके ख्याल में इंसानों को काफी संजीदा खतरा है। इसलिए इन्होंने सन 2015 में एक फलाही तंजीम ओपन AI बनाई जो कि मस्बत अंदाज की मसनूई ज़हानत के फरोग का काम करती है। 2017 में नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन की एक मीटिंग में एलन मस्क ने यह बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक खौफनाक तरीन मसला है और ये एक ऐसी इजाद है जो मुस्तकबिल में इंसानी तरक्की बल्कि इंसानी वजूद के लिए भी खतरा बन सकती है। मस्क सालों से A1 के खतरात से हम आंख दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में यहां तक कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए न्यूक्लियर हथियारों से भी बड़ा खतरा है। 2017 में रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी की नुमाइंदा कंपनियों ने अक़वाम मुत्तहिदा को खबरदार किया कि रोबोट्स की तेज रफ्तार तरक्की के तनाजुर में इस बात का ख्याल रखा जाए कि वो खुदकार हथियारों के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए, वरना बेपनाह तबाही होगी। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा नामवर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने मसनूई ज़हानत को बदतरीन गलती करार दिया था, जबकि मस्क इंसानियत की बका